नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म करियर टीवी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बज चुका है 9 और हमारी जो लाइव क्लास होती है वो डेली 9 पीएम से होती है। तो कल हमने पढ़ा था बिहार का इतिहास पार्ट 1 और आज पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है ना भाई? तो चलिए शुरू करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब पहला क्वेश्चन नंबर 16। कल हमने क्या किया था? वही 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। सभी लोग बताएंगे। चलो, क्या लिखा गया है? ईस्वी संवत 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सा संबंधित नहीं है? भाई, जो चंपारण सत्याग्रह था उनमें से कौन एक जो है वो संबंधित नहीं है? तो आप क्या बताएंगे? चंपारण सत्याग्रह से एक जो संबंधित है भाई वो कौन से हैं जो नहीं है? तो आप ध्यान रखेंगे वो हमारे जो हो जाएंगे राम मनोहर लोहिया। ठीक है ना? ये हमारे 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। चलिए, किसी का आंसर नहीं आया है भाई अभी तक। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर आने चाहिए यार। चलो, तो इनका संबंध बताओ फिर सर जी किससे था? तो इनका संबंध था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है भाई। चलिए, तो बात यहां तक क्लियर हो गई है। दो चीजें आपकी। पहली चीज कि इनका संबंध किससे था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंध था। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह, जो कुंवर सिंह थे भाई वो किस किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह का जो संबंध था भाई वो किस स्थान से संबंधित था? आप क्या बताएंगे इसका सही जवाब? कहां से संबंधित थे? क्या आपके ग्वालियर से थे? जगदीशपुर? तो बिल्कुल जी। कहां से? जगदीशपुर से संबंधित थे। कौन? आपके कुंवर सिंह। अगर आपकी झांसी से बात की जाए तो आपको नाम याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई। कौन सा नाम याद रखना है? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। बात आपको याद रखनी है बढ़िया तरीके से। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? 1857 की जो क्रांति थी, जो 1857 का विद्रोह था, इसका शुरुआत किसके द्वारा? तो शुरुआत आपका किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा। किसके द्वारा? मंगल पांडे। ये कहां से शुरुआत हुआ? मेरठ से इसकी शुरुआत की गई। शुरुआत का कारण क्या रहा भाई? कारण क्या रहा था? तो कारण अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है चर्बी लगा कारतूस। चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। ठीक है ना? बात क्लियर हो जाएगी यहां पर। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग के कारण ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? अच्छा, कल के वीडियो में हमने पढ़ा कि हजारीबाग जो जेल थी उसमें किसको रखा गया था? तो आप लोग बताएंगे भाई उनको किसको रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को। तो जब जयप्रकाश नारायण को रखा गया था हजारीबाग जेल में तो फरार भी कौन होगा वहां से? जयप्रकाश नारायण ही तो फरार होंगे आपके, बाकी तो कोई जाएगा नहीं जब किसी को नहीं ले जाएगा। याद रखना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन का अध्यक्ष। जो कांग्रेस का 1922 का आयोजन होता है, कहां पर इसका आयोजन किया जाता है भाई? गया के अंदर किया जाता है। अगर इसका अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है तो अध्यक्ष आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। ठीक है ना भैया? चित्तरंजन दास। बात आपको याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां हुआ था? बिहारी छात्र का 16वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन आपसे पूछा जा रहा है? 16वां अधिवेशन। तो ये हुआ कब? 16वां अधिवेशन कब हुआ? आपको याद रखना है 1919। अगर यहां पर आपसे इसका अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है, अध्यक्ष भी पूछ लिया जाएगा। अध्यक्ष क्या बता देंगे आप लोग? अगर इसका अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना श्रीमती सरला देवी। अध्यक्ष याद रखेंगे श्रीमती सरला देवी। कौन आपको याद रखनी है? श्रीमती सरला देवी। ठीक है ना भाई? चलिए, तो यहां तक बात क्लियर है। ये हुआ कहां पर था आपको याद रखना है। ये जो हुआ था भाई ये भी आपका कहां पर? हजारीबाग में हुआ था। ऑप्शन ए रखना है। हजारीबाग वर्तमान में कहां पर है? झारखंड में। अगर पूछा जाए वर्तमान में कहां पर है हजारीबाग, अगर आपसे वर्तमान की बात की जाती है तो आपको याद रखना है बिहार में नहीं है भाई। कहां पर है? झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। चिरांद नामक जो पुरा स्थल है उसकी प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? पुरा पाषाणिक संस्कृति है, मध्य पाषाणिक, नव पाषाणिक या फिर ताम्र पाषाणिक संस्कृति? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा नव पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है जो है हमारा चिरांद पुरा स्थल।
बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना करी? सभी लोग बताओ भाई फटाफट, सभी लोग फटाफट, सभी लोग। बाबा कौन? ठाकुर दास। बाबा ठाकुर दास ने, चलो भाई सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होता है, एक बार बता दो। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो आप बताएंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, सेवा समिति या सोशल सर्विस लीग। सभी लोग इसके सही जवाब देते रहेंगे भैया बढ़िया तरीके से, सभी लोग बताते रहेंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक बार सभी लोग बता दो भैया फटाफट, सभी भाई बताएंगे एक बार इसका सही जवाब क्या होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। सभी को लोग, किसी का आंसर नहीं आ रहा यार, किसी का आंसर नहीं आ रहा भैया, सभी लोग बताओ यार। चलो भैया किसी का आंसर नहीं है, चलिए बढ़िया। तो किसकी स्थापना की गई, किस चीज की स्थापना करी गई? तो आप बताएंगे भैया ये जो स्थापना करी गई वो किसकी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना। अगर आपसे सन पूछा जाता है तो ध्यान रखना 1906 से 1907। चलिए किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, बट आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? जो चंपारण आंदोलन चलाया जाता है वो किसके विरोध में चलाया जाता है? सभी लोग बताओ एक बार, क्वेश्चन नंबर 23। सभी लोग बताओ भैया, आंसर नहीं आया, कोई का आंसर नहीं आया है। चलो भैया किसके विरोध में चलाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है भाई नकदी फसल, ठीक है ना। अच्छा, नकदी फसल कौन कौन सी फसलें हैं जो आपको नकदी है, जिनको बेचकर हम लोग क्या करते हैं भाई? नगद पैसे कमाते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? जिनका उत्पादन, जिनका उत्पादन, जिनका उत्पादन रुपए कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है ना। जिनका उत्पादन उद्देश्य से किया जाता है। आप लोग बताएंगे सर जी इसमें कौन कौन सी हैं, इसकी फसलें कौन कौन सी हैं? तो आप लोगों को लिखना है भाई इसमें कौन से लिखना है आपको, इसमें लिख देना है आपको गन्ना। क्या लिखना है भैया? गन्ना। यहां पर लिखना है कपास, ठीक है। कौन कौन सी एग्जाम्पल आपके रहेंगे? गन्ना, आपका कपास, ये कैसी है भाई? आपकी कैसी फसल है? सभी नगदी फसलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर में कब पहुंचे, कब गए जगदीशपुर में रहने? बताओ भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है भाई, सभी लोग बताओ ये कब गए थे रहने? तो आपको याद रखना है 22 अप्रैल 1858, ठीक है। 22 अप्रैल 1858, और यहीं से इन्होंने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, विद्रोह का नेतृत्व, ठीक है ना, बढ़िया नेतृत्व, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की स्थापना कब की गई थी? चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बिहार वालों के लिए सबसे सरल क्वेश्चन है, बता दो इसका सही जवाब। बिहार की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 25, बिहार की स्थापना कब करी गई? तो आप बताएंगे सर जी 1912 के अंदर करी गई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की राजधानी क्या है? बताओ एक बार, सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया। राजधानी बताओ भाई, राजधानी कौन सी है? पटना, ठीक है। अच्छा, पटना का प्राचीन नाम बताएंगे क्या आप? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम क्या था भाई? आपको ध्यान रखना है पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, ठीक है ना, बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया? पहला अधिवेशन कहां पर होता है बिहार में? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सभी लोग बताओ भैया कहां पर रखा जाता है? आपके पटना में, अर्थात पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 3 कढ़िया पद्धति में नील खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? 3/20, ठीक है ना, 3/20। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? चलिए भाई बता दो एक बार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फटाफट, सभी लोग बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इसका सही जवाब बता रहे होंगे भाई, बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट, सभी का आंसर आना चाहिए। तो किसने किया था? किसने किया था भाई? राजकुमार शुक्ल।
ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। और इन्होंने ही क्या किया था? गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। ठीक है, लिख देंगे इन्होंने ही गांधी जी को, इन्होंने ही गांधी जी को बिहार बुलाया। ठीक है ना, कहां पर? बिहार बुलाया। ठीक है भैया, बढ़िया है ना बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद इनमें से किससे संबंधित थे? आप बताएंगे क्या वो किससे संबंध रखते थे? भाई तो वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंध रखते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग बताओ एक बार भाई, फटाफट सभी लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। अगला, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताओ भैया सभी लोग फटाफट, सभी लोग बताएंगे एक बार। बिहार 1857 का जो विद्रोह होता है उसमें बिहार से नेतृत्व कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है आपके कुंवर सिंह। ये कहां से करते थे? ये कहां से कर रहे थे? जगदीशपुर। कहां से भैया? जगदीशपुर। ठीक है ना, बात आपको ध्यान रखनी है। अगर तात्या तोपे की बात करेंगे तो कहां से कर रहे थे ये नेतृत्व? तो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। कहां पर बताएंगे? कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ सभी भाई। ठीक है, नाना साहब कहां से कर रहे थे? आप बताएंगे क्या? नाना साहब कहां से कर रहे थे? तो आपको ध्यान रखना है कि कानपुर से। ठीक है ना, कहां से कर रहे थे? कानपुर से कर रहे थे। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, लखनऊ से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लखनऊ और अवध, इन दोनों जगहों से एक लोगों के द्वारा ही नेतृत्व किया गया। उसका नाम क्या था? आपको ध्यान रखना है, बेगम हजरत महल। भाई क्या नाम था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। अगर आपसे यहां पर पूछा जाता है झांसी, अगला पूछा जाएगा कि भाई झांसी से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था और ग्वालियर से कौन कर रहा था? झांसी और ग्वालियर, इन दोनों जगहों से नेतृत्व कौन कर रहा था? आपको ध्यान रखना है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है ना, दोनों जगहों के लिए आपको ध्यान रखना है किसका नाम? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है ना, इनको दूसरे किस नाम से जानते हैं? झांसी की रानी। इनको क्या कहते हैं? झांसी की रानी। ठीक है ना, चलिए तो ये चीजें आपकी क्लियर है भैया, ये चीजें आपकी क्लियर है। लखनऊ और अवध से बेगम हजरत महल, आपका झांसी और ग्वालियर से आपकी रानी लक्ष्मीबाई। अगर यहीं पर बिहार से आपसे पूछा जाता है तो बिहार के आपके हो जाएंगे कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है ना भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31, सभी लोग इसका जवाब देंगे एक बार। चलो भैया बता दो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की? किस कंपनी ने क्या किया था? किस कंपनी ने 1632 में पटना शहर के अंदर अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो आप बताएंगे भैया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास क्या होता है? यहां पर होता है द एंड। ठीक है ना, आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, डेली जुड़ना है। कितने बजे डेली आप लोग लाइव कितने बजे जुड़ेंगे भाई? डेली आपको जुड़ना है 9 बजे, और डेली अपने टाइम पर पूरा का पूरा 9 बजे आपकी क्लास जो है स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं हम आपको पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये मिलेगा कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।